चीन ने किया खुद का नुकसान। श्रीलंका का भला करने के चक्कर में अपना नुकसान करा बैठा चीन को 7 अरब डॉलर की लग गई चपत। भारत से मांगा 7। श्रीलंका के बाहरी कर्ज को फिर से व्यवस्थित करने की वजह से चीन को 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। मंगलवार को यह जानकारी सामने आई। चीन के सरकारी अखबार डेली न्यूज ने कोलंबो में चीन के राजदूत क्यूई झेनहोंग के हवाले से यह जानकारी दी गई है। राजदूत ने बताया कि चीन श्रीलंका के साथ अक्टूबर 2023 में कर्ज पुनर्गठन समझौता करने वाला पहला देश था। क्यूई झेनहोंग ने कहा कि ज्यादातर लोगों को इस बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम श्रीलंका को अपनी सहायता के बारे में दुनिया को बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं। इसका मतलब है कि चीन ने श्रीलंका की मदद चुपचाप की है, इसलिए लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। चीन की डेब्ट थ्योरी उस पर ही भारी पड़ी है। पहले मोटा कर्ज देकर देशों पर अपना धौंस दिखाने वाले चीन पर इस बार पासा उल्टा पड़ा है। श्रीलंका का कर्ज चुकाने के चक्कर में चीन को भारी नुकसान हो गया है। श्रीलंका के बाहरी कर्ज को फिर से व्यवस्थित करने की वजह से चीन को 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मंगलवार को मीडिया की एक खबर में यह जानकारी दी गई। सरकारी समाचार पत्र डेली न्यूज ने कोलंबो में चीन के राजदूत क्यूई झेनहोंग के हवाले से खबर में कहा कि चीन अक्टूबर 2023 में पुनर्गठन समझौता करने वाला श्रीलंका का पहला द्विपक्षीय ऋणदाता था। झेनहोंग ने कहा, हालांकि जनता को इन विवरणों के बारे में पता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम श्रीलंका को दी जाने वाली सहायता के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं देते हैं। श्रीलंका ने 2022 के आर्थिक संकट में अपनी पहली चूक की घोषणा करने के बाद 46 अरब अमेरिकी डॉलर के बाह्य ऋण का पुनर्गठन किया था। राजदूत ने साथ ही चीन और भारत के भविष्य में श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के विकास के लिए संयुक्त रूप से काम करने की उम्मीद भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चीन का भारत के साथ कोई विवाद नहीं है क्योंकि दोनों देश तेजी से आगे बढ़े हैं और उन्हें साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राजदूत ने कहा, मुझे उम्मीद है कि चीन, भारत और श्रीलंका एक दिन यहाँ एक व्यवहार्य परियोजना को लागू करने के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। इनपुट भाषा श्रीलंका ने 2022 में आर्थिक संकट के दौरान पहली बार अपना कर्ज चुकाने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद उसने 46 अरब डॉलर के बाहरी कर्ज को फिर से व्यवस्थित किया। आसान भाषा में कहें तो श्रीलंका के ऊपर दूसरे देशों और संस्थाओं का जो कर्ज था उसे चुकाने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए उसने कर्ज को चुकाने की शर्तों को बदलने के लिए बातचीत की। इसे ही कर्ज का पुनर्गठन कहते हैं। राजदूत क्यूई झेनहोंग ने यह भी कहा कि चीन और भारत मिलकर श्रीलंका के उत्तरी प्रांत को विकसित कर सकते हैं। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देश इस दिशा में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने तेजी से विकास किया है और उन्हें मिलकर समान लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए। क्यूई झेनहोंग ने कहा, मुझे उम्मीद है कि चीन, भारत और श्रीलंका एक दिन यहाँ एक व्यवहार्य परियोजना को लागू करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। यानी झेनहोंग चाहते हैं कि तीनों देश मिलकर श्रीलंका में कोई ऐसा काम करें जिससे सबको फायदा हो। विश्लेषकों के मुताबिक 2005 के बाद से श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर उत्साहित नहीं था। उसी वर्ष महिंद राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। महिंद राजपक्षे सरकार ने 27 के दशक की नीति को वापस लाते हुए देसी कारोबारियों को आयात से संरक्षण देने की नीति अपना ली। वीडियो को यही एंड करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।